हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैनी पीपल बिलीव देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट फाइंड योर डुप्लीकेट इन समवेयर देयर इन द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन सराउंडेड बाय ह्यूमन कॉपीज? थोड़ा अजीब तो है। वेल, इफ द आइडिया फैसिनेट्स यू, देन कोडिनी इज द विलेज ऑफ ट्विन्स इन केरला that should be in your wish list। तो ये यूनिक विलेज लोकेटेड है मालमपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो मैं बात कर रही हूँ कोडिनी विलेज की, जिसे ट्विन टाउन भी कहा जाता है। माना जाता है कि उस विलेज में 400 पेयर्स ऑफ ट्विन्स रहते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ 2000 फैमिलीज। जबकि जो नेशनल एवरेज है, बोलते हैं कि जो 10,000 बर्थ में कुछ 9 ट्विन्स होते हैं, लेकिन कोडिनी विलेज में ये हो रहा था कि 1000 बर्थ में 45 ट्विन्स हो रहे थे। तो वहां पे ट्विन्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी हर साल। तो ऐसा क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसके पीछे भी बहुत सारी मिस्ट्रीज रही हैं। पर मेन बात ये है कि वहां पे इतने सारे ट्विन्स हो कैसे रहे थे, आखिर क्या थी वहां की कहानी। भास्कर नाम का एक बंदा था जिसकी फैमिली वहां पर 2 सेंचुरीज से ऑलरेडी रह रही थी। अब उसके साथ साथ और भी फैमिलीज थी जो उस टाइम पर रह रही थी उन लोगों के साथ। अब ये जो ट्विन्स का सिलसिला था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था, उस सेंचुरीज से चलता आ रहा था। बट इस बात पे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे ट्विन्स होना किसी को कैसे ही पता चल रहा होगा कि इस घर में भी ट्विन्स हैं, इस घर में भी ट्विन्स हैं। अब ये चीज पता कैसे लगी? अब भास्करन ने हमें बताया कि उस टाइम से ये ट्विन्स का सिलसिला चलता आ रहा था। तो उसने बताया कि 2006 में 2 ट्विन सिस्टर्स थी, समीरा और फेमीना, जो कि 8th क्लास में पढ़ रही थी उस टाइम पर वहां के किसी नियर बाय स्कूल में। अब उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी क्लास में कुछ 8 बच्चे हैं जो कि उनके ही जैसे ट्विन्स हैं। तो उनके लिए बहुत अजीब सी बात ये रही कि एक क्लास में 8 बच्चे ट्विन्स होना ये बहुत रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। जनरली पूरे स्कूल में ही कुछ 2 या 3 ट्विन्स होते हैं मुश्किल से। बट उन्होंने देखा कि उन्हीं की क्लास में 8 ट्विन्स हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा सर्वे किया एज अ पार्ट ऑफ देयर क्लास असाइनमेंट। बट अब उन्होंने जब ये सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि उनके पूरे स्कूल में 24 पेयर ऑफ ट्विन्स हैं। तो वो लोग ये बात जान के और ज्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने अपने स्कूल में, अपने फैमिली में ये सारी चीजें बताई कि इतने सारे ट्विन्स होना ये कोई आम बात, कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, कि आखिर क्या है जो यहाँ पे इतने सारे ट्विन्स हो रहे हैं। तो ये चीज सिलसिला चल रहा था। अब ऐसे ऐसे करते 2008 तक और ट्विन्स होने लगे। उस विलेज में और ज्यादा ट्विन्स की जो मात्रा थी वो बढ़ने लगी। नंबर ऑफ ट्विन्स वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो वहां के लोगों ने एक छोटी सी कमेटी बनाई और उन्होंने प्लान किया कि दोबारा से हम लोग एक सर्वे करते हैं, जहाँ पे हम हर घर में जाके देखेंगे कि वहां ट्विन्स हैं कि नहीं। तो उन्होंने हर घर में जाकर सर्वे किया। तो उन्हें पता चला 2008 में कि 280 पेयर ऑफ ट्विन्स उनके विलेज में है। तो वो ये बात देखकर शॉक्ड हो गए और वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों को रियलाइज हुआ कि कुछ तो स्पेशल है हमारे इस गांव में, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्विन्स बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ तो मिरेकल है, कुछ तो चमत्कार होता है, कुछ तो स्पेशलिटी है हमारे विलेज की, जो कि यहाँ पर इतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्विन्स बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब चीजें भास्करन ने बताई। और फिर उसके बाद ये सब चीज होने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसका अच्छे से रिसर्च होना चाहिए कि यहाँ पर आखिर इतने ट्विन्स कैसे हो रहे हैं। 2016 में रिसर्चर्स की टीम आई अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से। अब उन लोगों ने यहाँ पे रिसर्च करी, डॉक्टर्स आए, बहुत सारी रिसर्च यहाँ पर हुई। और जब रिसर्च हुई तो उन्हें ऐसा कुछ खास साइंटिफिकली पता नहीं चला, कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था जिस वजह से ऐसा हो रहा था। तो वहाँ के जो ट्विन्स बच्चे थे, वहाँ के सैंपल्स लिए गए, उनका सलाइवा, उनका हेयर सैंपल लिया गया, ताकि पता लगे कि उस गांव में इतने सारे ट्विन्स कैसे हो रहे हैं। अब उन लोगों ने सैंपल्स इकट्ठे करे, रिसर्च करी, उसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगा। डॉक्टर्स ने यही बताया कि ये जेनेटिक हो सकता है या फिर वहाँ पर एक कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट उस पानी और हवा में उस जगह के हैं, जिस वजह से ऐसे नंबर ऑफ ट्विन्स बढ़ते जा रहे हैं। उनके डाइटरी फैक्टर में कुछ है, मतलब जो वो खाते पीते हैं, उन सारी चीजों में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से ये रीजन है। बट वो कौन सा एलिमेंट है ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया, क्योंकि
अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं निकल के आया, बट डॉक्टर्स ने यही सारी बातें बताई रिसर्च होने के बाद। तो इसकी मिस्ट्री भी अनसॉल्व रही। अब वहाँ के जो लोकल है उनको यही लगता है कि उनका जो विलेज है, उनका जो छोटा सा गाँव है, इज ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो लोग तो यही सोचते हैं और इसे एक चमत्कार की तरह देखते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जो बच्चे, जो ट्विंस वहाँ हुए हैं, उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। उनकी जो माएँ हैं जिन्होंने जन्म दिया है, उनमें भी कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। सारे लोग नॉर्मल हैं। इस वजह से उन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कोई दुख नहीं है जिस वजह से उनको ये लगे कि ये ट्विंस नहीं होने चाहिए या यहाँ पर कोई श्राप है ऐसा जो ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने इसे चमत्कार ही समझा और भगवान का आशीर्वाद समझा अपने गांव में। और यहाँ तक कि वहाँ की जो औरतें हैं, अगर वो वहीं पैदा हुई हैं और वो किसी और गांव में उनकी शादी हो जाती है तो भी उनके ट्विंस ही होंगे। तो भी चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं कि उनके ट्विंस हो। पता नहीं चमत्कार कहेंगे या इसके पीछे जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि जेनेटिक रीज़न भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो भास्करन और उसकी फैमिली 2 सेंचुरी से वहाँ रह रही थी, वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग किस रिलीजन के हैं, किसी को नहीं पता। वो लोग आए, उन्होंने वहाँ रहना शुरू करा और ऐसी और भी फैमिलीज आई हुई थी वहाँ पे पास्ट में, जो कि वहाँ पे कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता। तो ये जेनेटिक होगा और सब में जेनेटिक कैसे हो सकता है? तो ये भी थोड़ी अजीब सी बात थी जो कि मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर रहा था, जेनेटिक वाला रीज़न। बट हाँ, लोकल्स ने तो मान लिया था कि उनका जो गांव है वो एक चमत्कारी है और भगवान ने वहाँ पे आशीर्वाद दिया है, भगवान की मर्जी से ही वहाँ होता है। तो यही इस गांव की कहानी है जहाँ पे इतने सारे ट्विंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को कभी केरला घूमने जाना हो तो आप कोडिने विलेज ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके सराउंडिंग में ही वहाँ पे इतने सारे आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और ऐसे ही मैं और वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, एंड ऑल्सो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।